जय हिंद बच्चों। आज कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस औपचारिक समूह को कहा जाता है जिसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों के ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस औपचारिक समूह को कहा जाता है जिसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों के ध्यान में रखकर किया जाता है। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। समझे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस औपचारिक समूह को कहा जाता है जिसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों के ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। समझे बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। 51 देशों ने इस संयुक्त राष्ट्र संघ पे 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए।
इक्यावन देशों ने हस्ताक्षर किए, क्यों किए? क्योंकि इसका द्वितीय विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो, इसलिए 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में है, क्योंकि दोबारा भविष्य में युद्ध ना हो, तो इसके लिए शांति बनाए रखने के लिए तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो शुरुआत में बना था, वो 51 देशों ने हस्ताक्षर किया। 51 देशों ने मिल करके इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया। तो अब धीरे धीरे 201 देशों ने इसका सदस्य है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है? गुतरेस जी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? ये क्यों बना गया था? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहला, भविष्य में कोई युद्ध न हो और शांति बना रहे। दूसरा, देशों के बीच आपसी विवाद देशों के बीच आपसी विवाद अगर हो उसे के बीच आपसी विवाद अगर न हो तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को
निपटारा करेगा करेगा कोई स्थिति भी शुद्ध ना हो तो इसके लिए वो निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। समझे बच्चों। अब देखो तीसरा, विश्व युद्ध में सामाजिक आर्थिक संभावनाओं को एक मंच लाना। जैसे विश्व युद्ध में सामाजिक आर्थिक संभावनाओं को एक मंच लाना, यानी दोनों देश जब युद्ध करेंगे यानी दोनों के साथ बैठा करके एक मंच देना, तो उनको समझाना कि किसी भी जब युद्ध होगा तो बहुत ही आपको हानि होगी, आपके देशों में आर्थिक जीडीपी यानी रुक जाएगी। इसके लिए आप युद्ध न करें, तो उसको एक मंच देना, यानी मंच में उस पर यानी एक जगह बैठा कर उसको समझाना। ठीक है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग करना। ठीक है बच्चों। पांचवा, समस्त मानव जात का सम्मान करना। ठीक है बच्चों। समस्त मानव जात का सम्मान करना है, ये उद्देश्य होते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य है, 5 उद्देश्य है, तो 5 उद्देश्य आप कॉपी पे नोट कर लो बच्चों, ये समझ में आएगा आपको। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग क्या है? पहला महासभा होता है। दूसरा सुरक्षा परिषद। ठीक है। तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखो तीसरा क्या है? सामाजिक मासिक परिषद। चौथा न्याय परिषद।
पांचवा सचिवालय। पांचवा सचिवालय होता है छठवां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय, और उसके बाद प्रदेश में न्यायालय, उसके बाद केंद्र पे न्यायालय, तो उसके बाद केंद्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक सभी नहीं पूछ पाते हैं। जब देश में विवादित होता है तब न्यायालय हो जाता है उसका। जब देश में कोई आपसी मतभेद होता है तो उसका निपटारा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। तो वही है संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग क्या है? अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, पांचवा न्याय परिषद, छठवां सचिवालय, पांचवा सचिवालय, छठवां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। समझे, एक सचिवालय भी होता है। समझे बच्चों? पढ़ाई इसी पे समाप्त होती है और अगला पढ़ाई अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। अगर पढ़ना है तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एमके ग्लोबल एजुकेशन आपके करियर का साथी बनेगा, आपकी सफलता का साथी बनेगा। तो जय हिंद बच्चों।